आज मुंसिफ पश्चिम के श्रीमान मनमोहन जी चंदेल के द्वारा एक 354 और उसके 504 आईपीसी के एक अपराध में छेड़छाड़ और महिला के साथ अश्लील एक्ट करने के आरोपी को ससम्मान दोषमुक्त किया है। और उस आरोपी के दोषमुक्ति के साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में यह आदेश भी दिया है कि परिवादी, गवाहन और पुलिस के द्वारा मिलकर इस प्रकार का षड्यंत्र कर एक जो एक्टिविस्ट आरटीआई के एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट था, उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराकर एक आम भारतीय नागरिक को कुचलने का जो प्रयास किया है उसको जो है कहीं भी सहन नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय ने अपने दोषमुक्ति के आदेश के साथ ही उन पुलिस कर्मचारियों के जिन्होंने आरोप पत्र की अनुशंसा किए थे, जिन्होंने अनुसंधान किया था और वो जो एसएचओ वहाँ पर तात्कालिक थे, उनके विरुद्ध भी जांच आरंभ करने के आदेश पारित किए हैं। और माननीय न्यायालय ने मनमोहन जी चंदेल के न्यायालय ने यह भी आदेश फरमाया है कि वहाँ पर 2 माह के भीतर उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करके और उनकी सर्विस बुक जो है उसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। और जांच के दौरान यदि वो फील्ड में पोस्टेड हैं तो उनको पुलिस लाइन में भेजा जाना चाहिए या निलंबित किया जाना चाहिए। सिर्फ पश्चिम के श्रीमान मनमोहन जी चंदेल के द्वारा एक 354 और उसके 504 आईपीसी के एक अपराध में छेड़छाड़ और महिला के साथ अश्लील एक्ट करने के आरोपी को ससम्मान दोषमुक्त किया है। और उस आरोपी के दोषमुक्ति के साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में यह आदेश भी दिया है कि परिवादी, गवाहन और पुलिस के द्वारा मिलकर इस प्रकार का षड्यंत्र कर एक जो एक्टिविस्ट आरटीआई के एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट था, उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराकर एक आम भारतीय नागरिक को कुचलने का जो प्रयास किया है उसको जो है कहीं भी सहन नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय ने अपने दोषमुक्ति के आदेश के साथ ही उन पुलिस कर्मचारियों के जिन्होंने आरोप पत्र की अनुशंसा किए थे, जिन्होंने अनुसंधान किया था और वो जो एसएचओ वहाँ पर तात्कालिक थे, उनके विरुद्ध भी जांच आरंभ करने के आदेश पारित किए हैं। और माननीय न्यायालय ने मनमोहन जी चंदेल के न्यायालय ने यह भी आदेश फरमाया है कि वहाँ पर 2 माह के भीतर उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करके और उनकी सर्विस बुक जो है उसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। और जांच के दौरान यदि वो फील्ड में पोस्टेड हैं तो उनको पुलिस लाइन में भेजा जाना चाहिए या निलंबित किया जाना चाहिए। और उस आदेश के साथ उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये पाया कि इस प्रकार के झूठे मुकदमों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आरोप पत्र जब प्रस्तुत किया है तो इसकी जो यातना, इसकी जो पीड़ा होती है उसको आरोपी ने 10 वर्षों तक माननीय न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षा के दौरान भुगता है। और उसकी जो भी ऐसा यातना जो भुगती है उसने अन्वीक्षा की, उसकी क्षतिपूर्ति भी इसके रूप में दिलाई जानी चाहिए। इसलिए माननीय न्यायालय ने उन्होंने कहा कि इस पीड़ा की कोई द्रव्य में या धन के रूप में कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी न्यायालय इसकी पीड़ा को कम करने के प्रयास में इन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। और पीड़ित जो था, इसमें प्रकरण में जो पीड़िता आई, उसके पति और उसके जो 2 गवाह थे जिन्होंने रंजिश के कारण से पूर्व में चल रहे मुकदमों से प्रेरित होकर ये सारे जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया। और पुलिस थाना क्लॉक टावर के जो हैं वहाँ पर उन्होंने आरटीआई प्रकाश जैन एक्टिविस्ट के रूप में उसने एक आरटीआई मांगी थी कि आपके यहाँ पर हरे पेड़ को काटा गया है। उसने एक सूचना मांगी थी कि आईजी अजमेर जो है वो बिना किसी अधिकार के लाल बत्ती का उपयोग कैसे कर रहे हैं, यह सूचना मांगी थी। उसने यह भी एक सूचना मांगी थी कि यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश की पालना में गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं परंतु आपने हटाने का क्या प्रयास किया। इस सब से क्रोधित होकर मन में रंजिश पालते हुए पुलिस ने ये झूठा मुकदमा प्लांट किया। ऐसा माननीय न्यायालय ने जब उनको पाया तब उसके साथ में परिवादी जो हैं, पीड़ित जो हैं, उसको नोटिस देते हुए कि क्यों ना आपसे झूठे मुकदमे चलाने के कारण, झूठी साक्ष्य देने के कारण आपसे प्रतिकर जो है आरोपी को दिलाया जाना चाहिए। इसलिए माननीय न्यायालय ने 250 और 358 सीआरपीसी के अंदर उनको नोटिस प्रेषित किए हैं और उनको न्यायालय में तलब किया गया है परिवादी गवाहन को उनको प्रतिकर क्यों नहीं दिया जाए।